नमस्कार। जैसे आपने पूछा है कि ऐसा एग्जीबिशन हमने क्यों रखा। आप सबको पता है कि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर हमारे त्रिपुरा के वन ऑफ द मोस्ट विजनरी रूलर्स थे। उनके पहले भी हमारे महाराजाओं ने काफी कुछ किया है। वीर चंद्र माणिक्य महाराज के समय से हम लोग के पास में काफी डॉक्यूमेंट्स है कि सब महाराजाओं ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया त्रिपुरा स्टेट के लिए। तो इस बार और हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं कि महाराजा वीर विक्रम का जो जन्म उत्सव है, इस बार 118th बर्थ एनिवर्सरी है महाराज का। इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरे त्रिपुरा में, अलग अलग जगह में। पहले हम लोग ने कुमलुंग में भी किया था एडीसी एरिया के लिए, और अभी अगरतला में हमने किया है। और इसका कारण ये है कि हमारे स्टेट में हमारे बच्चे, बाकी लोगों भी, पब्लिक को भी और हमारे लीडर्स को भी ये पता चले कि महाराज ने त्रिपुरा के लिए क्या क्या किया। अभी इस एग्जीबिशन के थ्रू आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप एग्जीबिशन में देख सकते हैं कि महाराज का जन्म कैसा हुआ, उन्होंने किस साल में क्या कंट्रीब्यूशन किया, सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं पर बाहर भी। और इससे हमको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम भी कल जाकर महाराज के जैसे कुछ हम कर सके, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी भी बनता है। सिर्फ महाराजा या लीडर्स के ऊपर हमको नहीं छोड़ना है, हमको भी कुछ अपना स्टेट के लिए करना है। तो इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम चाहते हैं कि सब बच्चों स्पेशली को ये पता चले कि हमारे स्टेट में क्या है, क्या हुआ था और हमको आगे जाके क्या करना है। इस बार हमने कोशिश की है कुछ पुराने फिल्म्स को दिखाने के लिए। कुछ 1940 के रील्स है, हमें बहुत इच्छा थी कि इसको फिल्म बनाकर आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसे फिल्म बहुत रेयर है हमारे देश में। तो ये फिल्म्स में आपका 1940 में महाराजा वीर विक्रम का सिस्टर जो है महाराज कुमारी वीणा देवी, उनका विवाह हुआ था, जिसमें बहुत सारे रूलर्स बाकी बाहर के स्टेट से भी आए। और उसी समय लेट महाराजा किरीट विक्रम, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ त्रिपुरा टेक्निकली स्पीकिंग, उनका जो इन्वेस्टिचर या कॉरोनेशन का सेरेमनी हुआ युवराजी के समय पे 1940 में, ये भी ये फिल्म्स में है। तो नेक्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग कि अगर इसका फिल्म बन सके, आई एम गोइंग टू डिजिटाइज, ऑलरेडी बात हो रही है, पर इस बार ये भी आपके आनंद के लिए है और आपके जानकारी के लिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो यही हमारा मैसेज है कि हम लोगों को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हाँ महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है, स्टैच्यू में थोड़ा फूल चढ़ा दिया और पार्टी करना है, ये नहीं है। हमको ये देखना है कि महाराजा का क्या विजन था, लोगों के लिए उन्होंने क्या सोचा। और महाराज थे किंग ऑफ अनडिवाइडेड त्रिपुरा। तो उस समय आप सोच सकते हैं जो अभी हिस्सा बांग्लादेश में चला गया है, वो भी त्रिपुरा का एक हिस्सा था। तो महाराज के ऊपर में कितना बर्डन होगा, कितना कुछ करना पड़ता था महाराजों के लिए, सबके लिए। भारतीय प्रजा सभी थे, हमारे जो अभी जनजाति इंडिजिनस पीपल है, प्लस माइनॉरिटी जो अभी है, बंगालीज है, मणिपुरी है, चाकमाज है, वो भी तो सब महाराजा की प्रजा थे। तो महाराजा को सबके लिए सोचना पड़ता था, सबके लिए कुछ करना पड़ता था। तो महाराज का मैसेज अभी भी बहुत रेलेवेंट है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कुछ कार्य करना है तो अपने बारे नहीं सोचना है, फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना है सबके ही के लिए। और ये लैंड का जो हम लोग ने बात किया, 70% ऑफ लैंड जो रिजर्व किया था महाराज ने, ताकि हमारे इंडिजिनस पीपल को अपना राइट्स बना रहे, उनका लैंड राइट्स रहना चाहिए और उनको डिग्निटी मिलना चाहिए। ये अभी भी हम लोग देखते हैं कि नहीं हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू ऑल्सो गवर्नमेंट एफर्ट्स इसको भी हमें मान्यता देना चाहिए। और जैसे हमने डिस्कस किया कि एडीसी ने ट्राई किया है इस बार थ्रू इंटैक्ट कुछ बुक्स निकालने के लिए ऑन द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। इंटैक्ट इज ऑल्सो एन एजुकेशनल कम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हु इज ऑलवेज देयर टू ट्राई एंड encourage everyone to come on the same platform and do something about our heritage. So that's why we are also organizing a sale of books that have been written by our Intact members. As you can see, there are many books here written in both Kogborok and in English, and there are many more. And we encourage everybody to come and take a copy home, ताकि उनको भी हमारे त्रिपुरा
इस स्टेट के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में और महान स्टेट जैसा हमारा है उनके बारे में उनको जानकारी मिले। With these few words, I ask all of you to please come, क्योंकि महाराज का जन्मदिन कल है, and the exhibition will be on till 8:30. Kindly come from 11 till 10. Thank you so much. Namaskar.